हेलो एवरीवन। आज हम जो है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में हार्मोनिक फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले हम जो है कॉम्प्लेक्स नंबर में जो है कॉम्प्लेक्स फंक्शंस और वेरिएबल्स को थोड़ा सा जान लेते हैं। तो सबसे पहले इसका जो है इंट्रोडक्शन हम देख लेते हैं कि क्या होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर इंट्रोडक्शन है। कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिफाइंड एज ऑर्डर पेयर ऑफ x y and is denoted by ब्रैकेट ऑफ यहाँ पे x कॉमा वाई। कॉम्प्लेक्स नंबर को जो है हम ऑर्डर्ड रियल नंबर्स के पेयर को जो है हम क्या करते हैं डिनोट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे दो रियल नंबर x और y है तो उनका जो ऑर्डर्ड पेयर है उससे हम डिनोट करते हैं। इट इज़ ऑल्सो रिटन एज z इक्वल्स टू एक्स वाई पेयर ऑफ एक्स वाई एंड रिटन एज इज x प्लस आई वाई वेयर आई स्क्वेयर इज इक्वल्स टू -1 जहाँ पे आई जो है आयोटा होता है। एंड एक्स इज कॉल्ड रियल पार्ट ऑफ जेड एंड रिटर्न इज द रियल ऑफ जेड। एक्स को हम जो है रियल ऑफ जेड भी लिख सकते हैं क्योंकि ये जो हमारा जो है एक्स जो है उस कॉम्प्लेक्स फंक्शंस का जो है रियल पार्ट होता है। एंड वाई इज कॉल्ड इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड एंड रिटर्न इज इमेजनरी ऑफ जेड। इसके बाद है यहाँ पे इफ़ if I imaginary of z I of z is equals to 0 then z is equals to 0 is called purely रियल नंबर्स। अगर जो है हमारा जो इमेजनरी ऑफ जेड जो है वो क्या हो ज़ीरो हो, हाँ, तो यहाँ पे जो है जेड इज इक्वल्स टू एक्स होगा क्योंकि यहाँ पे जेड इज इक्वल्स टू होता है एक्स प्लस आई वाई होता है। और इसमें अगर ये इमेजनरी पार्ट ही ज़ीरो हो जाए दैट मीन्स जेड इज इक्वल्स टू एक्स ही आएगा, है ना। एक्स प्लस ज़ीरो मीन्स एक्स। तो ये जो ही बोल रहा है कि इमेजनरी ऑफ जेड अगर ज़ीरो हो तो यहाँ पे जो है जेड इक्वल्स टू एक्स, ये जो है प्योरली रियल नंबर्स ही होंगे। और यहाँ पे हमको पता है कि एक्स जो है उस फंक्शन का रियल नंबर होता है। हेंस आई कैन बी रिटन 0 1 and this is the 0 plus minus 1 iota। नोट रूट ओवर माइनस ए इज इक्वल्स टू हम इसको लिख सकते हैं रूट ओवर माइनस को हम बगल में जो है रूट ओवर -1 लिख सकते हैं। और यही जो रूट ओवर -1 जो होता है वो आई होता है आयोटा होता है इंटू रूट ए। इफ जेड इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर then its conjugate of complex conjugate is defined at z bar is equals to x minus i y। हमको पता है कि z इज इक्वल्स टू जो है वो x प्लस आई वाई होने पर जो इसका जो z बार होता है जो कि कॉन्जुगेट होता है इस कॉम्प्लेक्स फंक्शन का वो होता है x माइनस आई वाई। यानी कि जो इमेजनरी पार्ट वाले टर्म्स होते हैं वो उसका साइन जो है जस्ट अपोजिट होता है। यानी कि जो अगर प्लस है वो माइनस में हो जाएगा और माइनस का प्लस में हो जाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसमें डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसका जो डिफरेंट फॉर्म है जैसे कि हमको पता है कार्टेशियन फॉर्म होता है, इसका पोलर फॉर्म होता है, वैसे ही हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे है फर्स्ट कार्टेशियन फॉर्म या फिर जो है हम इसको रेक्टेंगुलर फॉर्म भी बोलते हैं। जेड इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई, ये जो है एक्स और वाई के फॉर्म पे होता है जब हमारा फंक्शंस, तो उसे जो है कार्टेशियन फॉर्म बोलते हैं। पोलर फॉर्म में जो है जब हमारा जो फंक्शन है वो एक्स और वाई ना हो करके वो चेंज हो जाता है यानी कि आर और थीटा में, उसको बोलते हैं पोलर फॉर्म। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं ये मिल गया हमको आर इंटू ई की पावर आई थीटा, यहाँ पे होता है जेड इक्वल्स टू आर इंटू ई की पावर आई थीटा। और ये सब जो है चेंज होता है किसके थ्रू से, ये रिलेशन होता है एक्स इज इक्वल्स टू आर कॉस थीटा एंड वाई इज इक्वल्स टू होता है आर साइन थीटा। ये इस रिलेशन से होता है।
जहाँ पे इन दोनों के रिलेशन से हमको ये चीज़ मिलती है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू मिलता है, सॉरी आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर एंड थीटा इज इक्वल्स टू मिलता है tan इनवर्स वाई बाई एक्स। तो ये जो है रिलेशन हमें मिलता है और ये रिलेशन के थ्रू से जो है हम बहुत जगह इसका यूज़ करेंगे और सॉल्व भी करेंगे कि कैसे हम जो है इसका यूज़ करके फंक्शन को चेंज कर सकते हैं। और इस फंक्शन को जैसे कि अभी हमने जो है लास्ट में देखा था CR इक्वेशन पे कैसे हम इसका यूज़ किए थे, इसका डेरिवेटिव डिफाइन करने के लिए हम इसका यूज़ कैसे करते हैं वो सब हमने देखा हुआ था। अब यहाँ पे देखते हैं हम मॉड्यूलस एंड आर्गुमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहाँ पे अब देखते हैं ना, तो यहाँ पे क्या है, मॉड्यूलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर मॉड ऑफ जेड से हम डिनोट करते हैं और जेड इज इक्वल्स टू, यहाँ पे मॉड्यूलस ऑफ जेड जो है वो इक्वल होता है आर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के। आर्गुमेंट और इसी बोलते हैं एम्पलीट्यूड भी बोला जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, वो होता है थीटा और थीटा इज इक्वल्स टू जैसे कि मैंने बताया वो होता है हमारा tan इनवर्स वाई बाई एक्स। इसके बाद हम यहाँ पे देख लेते हैं कॉम्प्लेक्स फंक्शन और कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के बारे में। तो ये क्या होता है यहाँ पे हम देखेंगे अभी। कॉम्प्लेक्स फंक्शन की अगर हम बात करें तो अ फंक्शन ऑफ रेंज इज कॉम्प्लेक्स फंक्शन इज सेड टू बी अ कॉम्प्लेक्स फंक्शन और कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन। एक जो कॉम्प्लेक्स फंक्शन होता है वो जो है कॉम्प्लेक्स फंक्शन के रेंज में ही होता है और जिसको हम जो है कॉम्प्लेक्स फंक्शन बोलते हैं या फिर जो है कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन बोला जाता है। एक ऐसा फंक्शन जिसका जो रेंज होता है वो कॉम्प्लेक्स नंबर पे ही हो, कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में ही हो इसका रेंज, तो वो कॉम्प्लेक्स फंक्शन कहलाता है। कॉम्प्लेक्स वेरिएबल की अगर हम बात करें, अ सिंबल सच इज जेड विच कैन स्टैंड फॉर एनी वन ऑफ सेट आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज कॉल्ड अ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। यहाँ पे जो है एक सिंबल जो कि जो है जेड, और जेड में जितने भी वेरिएबल्स हमारे पास कम से कम जो एक ऐसा सेट जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म पे होते हैं कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स कहलाते हैं, जिनका जो पेयरिंग होता है जो है उसको हम जो है कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हम सेट कर सकते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल कहते हैं। CR इक्वेशन जो है हमने देख लिया था, CR इक्वेशन में भी हमने देखा था कि उसका जो कार्टेशियन फॉर्म था और एक हम जो है पोलर फॉर्म अभी तक हमने नहीं देखा था, वो देख लेते हैं आज। तो कार्टेशियन फॉर्म में जैसे कि हमको पता है उसका जो यहाँ पे था डेल यू अपॉन डेल एक्स इज इक्वल्स टू होता है डेल वी अपॉन डेल वाई के, और ये जो है डेल यू का अगर हम एक वाई के रेस्पेक्ट में करते हैं तो वो जो है डेल वी अपॉन डेल एक्स के माइनस के इक्वल होता है। तो ये हमने देखा था फॉर अ कार्टेशियन फॉर्म के लिए। तो यहाँ पे जो है ये हम पढ़ेंगे अभी पोलर फॉर्म के लिए। तो पोलर फॉर्म पे भी हम देखते हैं ए फंक्शन ऑफ जेड इज इक्वल्स टू यू प्लस आई वी इज एन एनालिटिक फंक्शन वेयर यू एंड वी आर फंक्शंस ऑफ आर थीटा। यहाँ पे जो है हमारा जो है फंक्शन जो है यू प्लस आई वी एक एनालिटिक फंक्शन हो जहाँ पे जो यू और वी जो है फंक्शन है आर और थीटा का। तो जेड इज इक्वल्स टू हमको पता भी हमने देखा कि पोलर फॉर्म में क्या होता है कॉम्प्लेक्स फंक्शन आर इंटू ई की पावर आई थीटा होता है। तो हमारा जो CR इक्वेशन होगा वो इस तरीके से होगा डेल यू अपॉन डेल आर इज इक्वल्स टू 1/r इंटू डेल वी अपॉन डेल थीटा। यानी कि हम जब u का यहाँ पे जब r के रेस्पेक्ट में कराते हैं तो वो होता है 1/r इंटू डेल वी के डेल थीटा के यहाँ पे इक्वल होता है। और u का अगर हम जो है थीटा के रेस्पेक्ट में कराते हैं तो यहाँ पे -r डेल वी अपॉन डेल आर के इक्वल होता है। तो ये जो है हमारा जो है यहाँ पे पोलर फॉर्म के लिए हो गया। और यहाँ पे हम एक जो है क्वेश्चन भी देख लेते हैं। तो क्वेश्चन ये बोला जा रहा है कि सो दैट
W is equals to e की पावर z is a analytic everywhere in the complex plane range। तो यहाँ पे जो है एंड फाइंड दी डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड। यहाँ पे e की पावर z हमारे पास दे दिया गया है, एक फंक्शन है, और उस फंक्शन में जो है हमें इसका जो है डेरिवेटिव, ये एक हमें दिखाना है कि एक एनालिटिक फंक्शन है, और साथ ही साथ हमें जो है यहाँ पे ये भी दिखाना है कि इसका जो डेरिवेटिव है वो कितना आता है, यहाँ कितना लेके क्या है, कितना मिलेगा हमको। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देख लेते हैं डब्ल्यू इज इक्वल्स टू हमारे पास e की पावर z है। तो ये हमारा जो है डब्ल्यू जो है क्या होता है, जो फंक्शन होता है वो होता है u प्लस आई वी, और यहाँ पे जो e की पावर z, और z क्या होता है हमारा x प्लस आई वाई। तो यहाँ पे जो e की पावर x प्लस आई वाई हो गया। e की पावर x प्लस आई वाई को हम लिख सकते हैं e की पावर x इंटू e की पावर आई वाई। e की पावर x, अब आई वाई यहाँ पे जो है जैसा कि अभी हमने देखा कि e की पावर जो आई थीटा होता है वो इक्वल होता है, यहाँ पे अभी हमने देखा वो होता है इक्वल कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा के। तो यहाँ पे जो है e की पावर आई वाई, तो ये हो जाएगा कॉस वाई प्लस आई साइन वाई, और e की पावर x का हम जो है हर एक के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब हम देखते हैं हार्मोनिक फंक्शन में, आप उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, जिसके मैंने लास्ट टाइम इसका डेरिवेटिव बताया था, मैंने हिंट दे दिया उसका। हार्मोनिक फंक्शन के बारे में जान लेते हैं। तो ये हार्मोनिक फंक्शन एनी फंक्शन विच सेटिस्फाई द लाप्लास इक्वेशन। एक जो फंक्शन है अगर वो जो है लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करे तो वो जो है हार्मोनिक फंक्शन कहलाते हैं। अब ये लाप्लास इक्वेशन क्या होते हैं, ये जो आपको दिख रहा है ये हमारा जो है लाप्लास इक्वेशन होता है। इसमें एक थ्योरम भी है, इफ फंक्शन ऑफ z इज इक्वल्स टू u प्लस आई वी इज एन एनालिटिक फंक्शन। अगर जो एफ ऑफ z जो है एक एनालिटिक फंक्शन हो, देन u एंड v आर बोथ हार्मोनिक फंक्शन। तो जो है u और v दोनों अगर हार्मोनिक फंक्शन हो, a real function of phi of two variable x and y is said to be harmonic function in a region R। एक जो है रियल फंक्शन फाई जो है दो वेरिएबल्स x और y के जो है हार्मोनिक फंक्शन के लिए, जो है दो हार्मोनिक फंक्शन जो हमारे पास x और y है, एक फंक्शन फाई का, उसके लिए जो है ये हार्मोनिक फंक्शन जो है फाई जो है हार्मोनिक फंक्शन कहलाएगा रीजन R पर, इफ़ इट हैज़ अ कंटिन्यूअस सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव एंड सेटिस्फाई लाप्लास इक्वेशन। तो ये जो है ये हमारा जो यहाँ पे जो फाई फंक्शन है वो एक्स और वाई जो उसके दो वेरिएबल्स हैं, फाई ऑफ एक्स वाई यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये जो फाई फंक्शन है वो जो है एक्स और वाई के सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स के जो है, और साथ ही साथ जो है सेटिस्फाई करे, और साथ ही साथ जो हमारे पास लाप्लास इक्वेशन है उसको सेटिस्फाई करे। इनका जो एग्जिस्ट होना चाहिए सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव्स, अगर ये हो जाए तो फिर हमारे पास इस कंडीशन को, जो कि हमारा जो हार्मोनिक इक्वेशन लाप्लास इक्वेशन है, इसको सेटिस्फाई करे, तो ये जो हमारा फंक्शन होगा एफ ऑफ जेड वो एक क्या होगा, हार्मोनिक फंक्शन होगा। इसमें जो है हम एक क्वेश्चन भी देख लेते हैं, हमारे पास ये क्वेश्चन है हार्मोनिक फंक्शन से, और यहाँ पे ही प्रूव दैट u इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर एंड v इज इक्वल्स टू वाई अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर आर हार्मोनिक फंक्शन ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई। यहाँ पे हमें प्रूफ करना है कि यो u और v दे दिया गया है, और v जो है जो है क्या है, हार्मोनिक फंक्शन है एक्स वाई का। तो यहाँ पे देख लेते हैं, ये जो है हमें दिखाना है कि हार्मोनिक फंक्शन है या ये जो हार्मोनिक कॉन्जुगेट फंक्शन नहीं है। हार्मोनिक फंक्शन है बट आर नॉट हार्मोनिक कॉन्जुगेट। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो फंक्शन ऑफ एक्स वाई है उसको हमें दिखाना है कि ये एक हार्मोनिक फंक्शन है पर हार्मोनिक कॉन्जुगेट फंक्शन नहीं है, ये हमको दिखाना है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में हम देखते हैं, तो u इज इक्वल्स टू यहाँ पे दे दिया गया हमारे पास फर्स्ट में क्वेश्चन में ही, फर्स्ट फंक्शन यहाँ पे है एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, और y हमारे पास दे दिया गया है, सॉरी v दे दिया गया है, ये है हमारे पास y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो सबसे पहले अभी हमने देखा है कि जो हमारे पास फंक्शन है उसका एक्स और वाई के रेस्पेक्ट में, जो उसके दो वेरिएबल्स हैं एक्स और वाई, उसके रेस्पेक्ट में हमें जो है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स निकालना है। तो फर्स्टली हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल लेते हैं u का एक्स के रेस्पेक्ट में। तो u का जब हम एक्स के रेस्पेक्ट में कराएंगे तो एक्स स्क्वायर का हो गया 2x, और इसी का अगर हम सेकेंड टाइम डिफ्रेंशिएशन कराते हैं एक्स के रेस्पेक्ट में ही, तो ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स का 2। वैसे ही हम जो है सेकंड जो वेरिएबल्स y है उसके रेस्पेक्ट में कराते हैं u का। तो ये फर्स्ट डिफरेंशिएशन कराएंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा डेरिवेटिव्स कराएंगे तो
माइनस वाई स्क्वायर का हो जाएगा -2y, अगेन इसका y के रेस्पेक्ट में कराते हैं तो -2y का -2 हो गया। अब हमारे पास दोनों के सेकंड ऑर्डर जो है डेरिवेटिव्स मिल गए हैं, तो दोनों को लाप्लास जो इक्वेशन होता है वो होता है डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर, और दोनों की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास पता ही है, वो है 2 है यहाँ पे, और सेकेंड जो है वो -2 है। दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 0, और हमको यहाँ पे पहले से ही पता है कि लाप्लास इक्वेशन जो था हमारा था डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर फाई अपॉन यहाँ पे था डेल वाई स्क्वायर, ये जो है क्या हो 0 हो, अगर इक्वल हो 0 के, तब ये जो है लाप्लास इक्वेशन जो है यहाँ पे सेटिस्फाई होता है, और जो फाई होता है वो जो है एक हार्मोनिक फंक्शन कहलाता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे जो है ये इसका जो यहाँ पे लाप्लास इक्वेशन का जो लेफ्ट हैंड साइड हमने सॉल्व किया और राइट हैंड साइड में 0 आया, दैट मीन्स ये लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो यहाँ पे u ऑफ एक्स वाई सेटिस्फाई लाप्लास इक्वेशन, हैंस v ऑफ एक्स वाई इज अ हार्मोनिक फंक्शन। तो यहाँ पे हमारे पास मिला कि u जो है यहाँ पे सेम फंक्शन u जो है, यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे क्या है, u जो है एक हार्मोनिक फंक्शन है, क्योंकि u जो है सेटिस्फाई कर रहा है लाप्लास इक्वेशन को। वैसे ही हम जो यहाँ पे दिखाएंगे कि v भी जो है यहाँ पे क्या करेगा, लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है कि नहीं। तो यहाँ पे हम देखते हैं v हमारे पास है y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इसका हम जो है x और y के रिस्पेक्ट में सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स निकालेंगे, तो उसके पहले हमें जो इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। तो डेल वी अपॉन डेल एक्स निकाल लेते हैं। तो डेल वी अपॉन जब डेल एक्स निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा, एक्स के रेस्पेक्ट में क्या रहे हैं तो यहाँ पे हो जाएगा डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर, सेकेंड का यहाँ पे जो है वो हो जाएगा डेरिवेटिव्स जो है यहाँ पे मिलेगा हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ऊपर में जो फंक्शन एक्स वाला है ही नहीं, तो यहाँ पे जो है वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 0 माइनस, अब यहाँ पे जो ऊपर वाला फंक्शन हमारे पास वाई है, वाई इंटू सेकेंड का डिफ्रेंशिएशन यानी कि डिनोमिनेटर का डिफ्रेंशिएशन, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का 2x होगा, और 2x इंटू वाई यहाँ पे आ गया 2x, वाई अपॉन में माइनस के साथ में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर। उसी तरीके से इसका जब हम सेकेंड डिफ्रेंशिएशन कराएंगे डी टू वी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हो जाएगा नीचे यानी कि डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, दैट मीन्स ये 2 है पावर में, तो ये हो जाएगा पावर 4 हो जाएगा, और यहाँ पे है डिनोमिनेटर इंटू होता है न्यूमरेटर, डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, तो डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर में है -2xy, और उसका हम एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो -2y हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है, माइनस न्यूमरेटर यानी कि -2xy, डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर का जो है यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू, और एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 6x स्क्वायर वाई माइनस 2y क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल पावर क्यूब आएगा। अगेन इसको हम सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे जो है हमारे पास ये वैल्यूज़ हमें मिल जाएंगी, यहाँ पे देखने को मिल रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू -2y माइनस 2xy इंटू 4x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल पावर क्यूब में है। यहाँ पे इसको सॉल्व की तो ये है। उसी तरीके से हम जो है अब v का y के रेस्पेक्ट में कराएंगे, तो जब हम v का y के रेस्पेक्ट में कराते हैं तो यहाँ पे आएगा ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर, और यहाँ पे जो है ये वैल्यू आएगी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। अगेन इसका y के रेस्पेक्ट में जब हम जो है इसका डिफ्रेंशिएशन कराएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर यानी कि यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल पावर 4, डिनोमिनेटर यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, और यहाँ पे जो है डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर यानी कि -2y हो जाएगा, क्योंकि हम y के रेस्पेक्ट में करा रहे हैं, माइनस यहाँ पे देख रहे हैं न्यूमरेटर यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, दैट मीन्स 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू 2y। जब यहाँ पर से हम जो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है हमारे पास कॉमन निकल रहा है दोनों टर्म से, तो यहाँ पे जो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
कॉमन निकला और नीचे वाले से 4 से जो है पावर 4 से यहाँ पे कैंसल आउट हो गए, तो यहाँ पे बचा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल क्यूब। और इसी तरीके से अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे जो वैल्यू आई है वो है -6x³ प्लस 2y³ अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल क्यूब। तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि डेल टू वी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर हमारे पास ये आया हम प्लस में, और यहाँ पे जो है जस्ट नेगेटिव में दिख रहा है, और दोनों को जब हम ऐड करते हैं तो ये इक्वल हो जाएगा 0 के। तो यहाँ पे हमें एक चीज़ देखने को मिला है कि v ऑफ एक्स वाई इज ऑल्सो सेटिस्फाई लाप्लास इक्वेशन, हैंस v ऑफ एक्स वाई इज ऑल्सो हार्मोनिक फंक्शन। क्योंकि जो v जो है लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब ये जो है एक हार्मोनिक फंक्शन होगा। साथ ही साथ यहाँ पे पूछा गया था कि ये जो है हार्मोनिक जो है कॉन्जुगेट नहीं होंगे, तो ये यहाँ पे देख रहे हैं कि डेल यू अपॉन डेल एक्स जो है इक्वल नहीं है डेल वी अपॉन डेल वाई के। दैट मीन्स ये है कि सी आर इक्वेशन को ये सेटिस्फाई नहीं करता है। सीधी सी बात है, यहाँ पे अगर हम बात करें तो सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता है। देयरफॉर यू एंड वी आर नॉट हार्मोनिक कॉन्जुगेट्स। तो ये जो है हार्मोनिक कॉन्जुगेट नहीं रखता है, नहीं होगा। तो आप इसी तरीके से और भी प्रैक्टिस करते रहिए स्टूडेंट। थैंक यू।